अब ऐसी सूरत हाल में मुल्क के सियासी लीडरान का किरदार क्या होना चाहिए? इमरान खान ने जिस तरह जेल से पैगाम दिया कि भारत के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहिद है। अब नवाज शरीफ साहब के मोदी से भी मरासिम रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी से भी रहे हैं, यकीनन वो भी किरदार अदा कर सकते हैं, कोई राब्ते बढ़ा सकते हैं। जरदारी साहब भी वेल कनेक्टेड हैं, हर कोई जानता है। आपकी नज़र में पाकिस्तान के सियासतदानों को, लीडर्स को, सियासी लीडर्स को इस वक्त पाक भारत सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए क्या लाहे अमल इख्तियार करना चाहिए हुजूर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देख, जो सूरत हाल पैदा हो रही, यकीनन मेरा तो किसी भी एंगल से देखें तो नवाज शरीफ की जिस अंदाज की उन्होंने मोदी के साथ उनकी दोस्ती रवाबत थे कि बगैर वीजा के, बगैर प्रोटोकॉल के, बगैर इतला के वो आके उनकी शादी में शिरकत के वहाँ पे आ गए और फिर पाकिस्तान का सलूक और मुसलमानों के साथ जो वहाँ, क्योंकि हमारा मुल्क जब हम एक नजरियाती मुल्क है तो हम ईच एंड एवरी मुस्लिम कहीं पर भी है उसकी प्रोटेक्शन का भी जिम्मेदारी हमारे को चाहिए। करने के काबिल है नहीं है, ताकत पैदा हुआ है, लेकिन बीइंग आइडियोलॉजिकल जो है मुस्लिम नेशनहुड की बेस के ऊपर। लेकिन ये इस खानदान को देखिए कि वहाँ से इंजीनियर्स आ रहे हैं तो यहाँ काम कर रहे हैं, वो बातें और हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि इस वक्त जो हालात हैं, इमरान खान का अच्छा मैसेज और ये इस वक्त अपने सारे इख्तिलाफात को बुलाकर कौम के लिए कौम इकट्ठा होना है और एक मजबूत मैसेज इंडिया को जाना, क्योंकि उन्होंने वक्त सिलेक्ट ऐसा किया है ऐसा कि जिस वक्त यहाँ में दो सूबे जो हैं वो एक प्रॉब्लम में हैं, जो पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ से जो टेररिज्म हो रहा है और उसके बलूचिस्तान के अंदर जो हालात पैदा हुए, दो सूबों में पानी का टेंशन क्रिएट हो गया था। तो अल्लाह का फजल है कि होता नजर आ रहा है। तो अब जो इंडिया ने ये हरकत की है वो अब उनको खिफत भी उठानी पड़ रही है। उनका ख्याल था कि उनको स्टेशन मिलेगी और दुनिया की ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि झूठ के पाँव नहीं होते। के अंदर एक चीज ये स्टोरी घड़ी थी वो किसी ने बिलीव नहीं किया। और दूसरी बात ये, एक बात आपको मैं बता, क्या 24 घंटे का दे या 48 घंटे का दे, ये 24 दिन का दें और या 48 दिन का दें, एक बात आपको बता दूं, इंडिया में वो जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेगा और उसको मालूम होना चाहिए। इसलिए कि वो अपनी जो कन्वेंशनल उसकी वॉरफेयर है उसमें तो न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ उनकी ज्यादा है हमसे। जी हाँ। लेकिन अब जो मॉडर्न वॉरफेयर है और जो मॉडर्न टेक्निक्स और जो वेपनरीज जो है, न्यूक्लियर डिवाइसेस जो हैं, उसमें अनडाउटेडली ये सारी दुनिया को पता है इस बात का, इंडिया भी जानता है कि मिसाइल की टेक्नोलॉजी हमारी उनसे बहुत बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके साथ साथ पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर डिवाइस की टेक्नोलॉजी है, बल्कि जो छोटे इन्होंने स्मॉल प्रोटॉन बम जो पाकिस्तान ने बनाए हैं वो इंडिया उसके पास से भी नहीं गुजरा, भी नहीं बना सका। और ये बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है। इस वजह से मैं आपको अर्ज करूंगा कि इंडिया जो है वो कभी बुली करने के लिए तो तैयार है, किया भी है उसने, आइंदा भी शायद करे, लेकिन पाकिस्तान पे हमले की जरूरत वो नहीं करेगा, क्योंकि 2019 में उन्होंने एक स्ट्राइक की थी और उसका खमियाजा उनको जो भुगतना पड़ा, जो हजीमत इंटरनेशनली जो उनको उठानी पड़ी, वो सब जानते हैं। और उससे ज्यादा हालात अभी जो है अनफेवरेबल उनके अब आएंगे, जो मामला इस वक्त बढ़ रहे हैं। वैसे 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 अहमद साहब, आपको लगता है कि वो कुछ रिपीट टेलीकास्ट होगा जिस तरह हमारे फैसल सिद्दीकी साहब ने अभिनंदन के जहाज को गिराया था? क्या हम उसी तरह की कोई स्कर्मिश देखेंगे कि आज भी उनके 4 जहाज मकबूजा कश्मीर में उड़ रहे थे और फिर हमारी एयरफोर्स अलर्ट हो गई? उनका यही है। मैं आपको एक बता दूं कि जब ये अभिनंदन का जहाज जब गिरा था, आपको याद है ना, 2019 की बात है। जी जी, गालिबन 27 अप्रैल 2019 की बात है। जी जी।
तो उस मौके के ऊपर जब ये पाकिस्तान ने दिन दहाड़े रिटेलिएट किया था, उन्होंने पहले हमारे वहां पे एक इलाके में आजाद कश्मीर के बम्बार्टमेंट की थी, बहुत ऊपर से जंगल में कुछ बॉम्ब फेंके थे उन्होंने, दरख्त गिराए थे हमारे, और शो किया था कि जी उन्होंने हमारा पता नहीं कौन सा इंस्टीट्यूट जो है वो तबाह कर दिया। झूठ खबर थी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन पाकिस्तान ने उसके जवाब में बड़ा शदीद रिटेलिएट किया था और दिन दिहाड़े उनकी लाइंस कंट्रोल को अबूर किया था पाकिस्तान ने। और ना सिर्फ अबूर किया था, उनके जहाज जो आए थे और उनके 2 जहाज गिरा दिए थे, और बल्कि तीसरा भी डैमेज हुआ था जहाज। और बहरहाल वो यहाँ पे गिरफ्तार हुआ उनका पायलट यहाँ पे, फिर उसको यहाँ से हमने गुस जेस्टर एक वसील कल्बी का सबूत देते हुए कि हमने तुम्हारी देख ली है, जो जरूरत तुम्हारे पास है और जो सलाहियत तुम्हारे पास है और जो सलाहियत हमारी है वो भी तुम देख चुके हो, जाओ इसको ले जाओ। और उसको मेडल दे दे के वो अपने आप को मुल्क में बताते रहे कि ये बहुत बड़ा हीरो है। तो अब सूरत हाल ये है, मैं आपको बताऊं, वो एयर स्ट्राइक जो है वो हर 4-5 साल के बाद एक दफा कोशिश करते हैं ये देखने के लिए कि पाकिस्तान की कैपेबिलिटी जो है वो क्या है, कम हो गई है कि ज्यादा हो गई है। अब भी ये चांस है कि वो कहीं पे एयर स्ट्राइक की कोशिश करेंगे, और अल्लाह के फजल से हमारी जो एयरफोर्स जो है बहुत ज्यादा शाख है, बहुत ज्यादा जो है प्रोफेशनली ट्रेड है और दलेर है और जज्बे के साथ हैं। दे फाइट विद पैशन। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का फजल होगा इंशाअल्लाह ताला, और पूरी कौम साथ खड़ी हुई है। अच्छा, इससे पहले कि मैं पीटीआई पे गुफ्तगू शुरू करूं आपके साथ, एक आखिरी सवाल इंडिया पे। जी, बयानिए की जंग सर, वो लोग पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया 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 का नारा लगाते हैं और इस्लाम को दहशतगर्द मजहब साबित करने की कोशिश करते हैं। खुद ये इंतहा पसंद हिंदू जो मसीही बिरादरी को टारगेट कर रहे हैं, जो सिख को टारगेट कर रहे हैं, जो मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, मैं ये सोचने पर मजबूर होता हूं अहमद साहब, हम लोग क्यों नहीं हिंदू फोबिया का जिक्र करते हैं? हम क्यों खामोश हो जाते हैं उनकी इतनी दहशतगर्दी, बर्बरियत, जुल्म की दास्तानें देखने के बावजूद भी? अहमद अवैस साहब, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है और मेरे ख्याल में इसकी सबसे बड़ी वजह जो है मौजूदा हुकूमत है। ये फैमिली जो है एक लंबे अरसे से पाकिस्तान के इक़्तिदार के ऊपर छाई हुई है किसी न किसी एतबार से, और इनके रवाबित हैं उनके साथ, हिंदुओं के साथ कमर्शियल बिजनेस के, और उस नुक्ते नजर से तो मैं ये कहूंगा कि सरमायादार का दीन मजहब कोई नहीं होता, ना उसका कोई इलाका होता, ना उसकी नेशनलिटी होती है। ये अनफॉर्चुनेट है। इसी वजह से उसने, प्लेटो ने भी और सोक्रेटिस ने भी कहा था कि अ बिजनेसमैन अ किंग शुड बी अ फिलोसोफर। सर मैं जानता हूं कि अगर पीटीआई चाहे ना तो आज भी हिंदू फोबिया का ट्रेंड 1 घंटे में बन सकता है। बिल्कुल दुरुस्त आपकी बात है, और आप इनिशिएटिव लें सर, आप इनिशिएटिव लें। बिल्कुल लेंगे इंशाल्लाह, बिल्कुल। मैं तो बहुत खुल के बात करता हूँ। और ये जो आपने देखा कि एक खतरनाक चीज सामने आई है, और वो है कि इस सारे पीरियड के अंदर जो पिछले कुछ अर्सा गुजरा है, ये इजराइल और इंडिया का जो बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन जो बना है, ये इस्लाम फोबिया के ऊपर है, इसकी बुनियादी उस पर है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इसको हमें बड़ी प्लानिंग करके इसको हमें मुकाबला करना होगा, और ये कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ कमिटमेंट की बात है। सर आपको महसूस हो रहा है कि इमरान खान की खबरें टीवी से गायब हो गई हैं सर? जी बिल्कुल गायब हो गई हैं, इसलिए बजाय इसके कि उसको लेके आते और सारे मिलके चलते, ये एक तरफ जो है वो जो सिचुएशन क्रिएट हुई है, और दूसरी तरफ जो है वो इमरान फोबिया है। इमरान का खौफ जो है वो, इनका सबसे ज्यादा खौफ जो है वो इमरान का खौफ इस हुकूमत को। वेरी अनफॉर्चुनेट। ये इत्तेहाद का वक्त है, इकट्ठे चलने का वक्त है, इकट्ठे बैठने का वक्त है। उसको पैरूल पे आप छोड़ें, साथ मीटिंग के अंदर बिठाएं, जहां पे सबको एक साथ जोर से बैठ के पाकिस्तान और मुल्क के लिए काम करना चाहिए। आप एक ब्रेन को, एक ऐसे स्टेप को जिसकी आउटराइट मेजोरिटी है पार्लियामेंट के अंदर, उसको आप माइनस करके आप कहीं काम दिखाना चाह रहे हैं,
और ये हालात जो है ये बहुत नामुनासिब है। इसके मुतालिक जो है ये इस हुकूमत को भी अपनी पॉलिसी को रिवाइज करना चाहिए और एस्टेब्लिशमेंट को भी सोचना चाहिए। ये कोई वक्त होता है कि जहाँ पे आप दुश्मनियां जो है उनको चलाते हैं, और कोई वक्त होता है कि जहाँ पे दोस्ती पैदा करते हैं, जहाँ पे एक सोच के साथ आगे चलना है। ये वो वक्त है जहाँ पे वो चीजें खुदा के लिए बुला दें। कोई पाकिस्तानी फौज के खिलाफ नहीं है, कोई किसी शख्स के खिलाफ नहीं है। बेशक सब पाकिस्तानी बन के, इकट्ठे बन के, एक यूनिट बन के जो है इस मुल्क को संभालें, और इंशाअल्लाह ताला आप देखिएगा कि ये कौम जब खड़ी हो जाएगी तो कोई इसके मुकाबले पे बेशक ठहर नहीं सकेगा। बेशक। सर, इमरान खान के केसेस की अपडेट क्या है? सुना है कल भी मुलाकातें नहीं हो सकी। फवाद चौधरी ने दरखास्त लगाई थी कि 9 मई के केसेस को यकजा किया जाए, वो भी रद्द हो गई। क्या अपडेट्स हैं सर? अब ये अगर तो देखिए ना, यहाँ पे इनकी नीयतें अगर ठीक हों तो इतना बड़ा जो एक नेशनल स्टेटर का सबसे बड़ी पार्टी का लीडर है, वो जो अब फैसला किया है न्यायालय में, जैसे कैसे अपील उसकी एडमिट हुई है, भाई आप उसको लगा के तो मुस्तकिल उसकी हेयरिंग क्यों नहीं करते हो? अब या दो चीजें हैं, अगर आप उसकी अभी लगा के डे टू डे हेयरिंग करके उसका फाइनल फैसला कर दें, या उसको आप जो है वो सेक्शन 426 के अंदर उसकी सेंटेंस को सस्पेंड करें और उसको रिहा कर दें जब तक अपील का फैसला नहीं होता बेल पर। इसलिए ये सब सिचुएशन जो है, मुसीबत यह है कि ये अपने खौफ में, ये खौफ ऐसी चीज होती है कि वो इंसान को बुज़दिल बना देती है। बेशक। और इनको ये अंदाजा नहीं है कि यहाँ पे दिलेरी से जीने का वक्त है, पाकिस्तान को आगे ले जाने का वक्त है, जहाँ पे अपनी उतने ही सांस आप बुजुर्गी से भी गुजारोगे, उतने ही सांस आप जो है वो दिलेरी से और बहादुरी से भी गुजारोगे। बेशक। अल्लाह ने जो वक्त लिख दिया वो उतना ही रहेगा। बेशक बेशक। अहमद साहब, ये भी मुझे बताइएगा कि जो अदालतों के मामलात है, मैं चाहूँगा उसके ऊपर भी आप थोड़ा सा कमेंट करते जाएं। स्पेशली हम जानते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस ने तो लिख कर दे दिया था कि यहाँ तो रिश्वत का बाजार गर्म है, यहाँ तो जजों के नए जज जो आए हैं उनके स्टाफ रिश्वत ले रहे हैं। और फिर जब उन्होंने शिकायत की तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कैमरे उतार दिए गए, CCTV। अनबिलीवेबल। और एक और बाबर सत्तार साहब जो बातें हो रही हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के हवाले से, इन दोनों के दरमियान जो चपकलिश है वो चल रही है, आपका इस पर नजरिया क्या है? आप कैसे देखते हैं इसे सर? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये मोमेंट वो था कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने खत लिखा था चीफ जस्टिस को, और ओपन खत था, वो भेजा गया था, उसमें सारी डिटेल भी मेंशन। अगर जुडिशरी वहां पे खड़ी हो जाती और वो ताकत और वो अथॉरिटी जो पाकिस्तान के आइन ने इनको दी थी, उसको एक्सरसाइज करने के लिए खड़े होते और कंप्रोमाइज ना करते, और जो लोग और जो ऑफिसर, चाहे वो के थे, कुछ थे जिन्होंने उनके घर में कैमरे लगा, उनकी प्राइवेट लाइफ में कोशिश की, और जो उनके को उठा के करते, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के मुतहिद रहती और उनको करवा, तो पाकिस्तान की है जो है तो रोशन। लेकिन वो डिसाइसिव मोमेंट जुडिशरी जो है सकम, और उसका नतीजा ये हुआ कि 26 अमेंडमेंट करके उन्होंने पाकिस्तान के आइन का हुज्जा बदल दिया, और जुडिशरी में ये ताकत नहीं आई सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि उसको अमेंडमेंट को जो चैलेंज किया गया है, वो पिटीशन नहीं लगा रहे। कोर्ट का एडमिटिंग लिख रहे हैं वो कि 3 हफ्ते में के बाद देगी है। आज देखिए उसको कहते हैं कितना हफ्ता गुजर गया, नहीं लग रही, कोई पूछने वाला नहीं है। 22 जुलाई का फैसला कोर्ट नहीं इंप्लीमेंट हो रहा, नहीं है। तो जब ये पोजिशन बदली तो फिर आप देखिए कि ऐसे निजाम में, ये आपको बता दूं कि जहां पे कानून की बालादस्ती का निजाम कमजोर पड़ जाए और जुडिशरी के ऊपर अवाम का जो एक तासुर होता है, जो उसका एतमाद होता है, उसमें कमी आ जाए, तो सोसाइटी बिकम्स फ्री फॉर ऑल। और जब सोसाइटी फ्री फॉर ऑल हो जाए तो वो
वो खतरनाक तरीन सोसाइटी की तरफ एक कदम होता है, क्योंकि वो एनार्की है और एनार्की में हम दाखिल हो चुके हुए हैं। अब ये कि दर्जा दर्जा ब दर्जा बढ़ना है, लेकिन आप कोई सोच इस तरफ नहीं सोचता। हर एक जो है ये कि इनका हुकूमत है, तो हुकूमत इस अंदाज में सोचती है कि वो अपने मुहावरे इंग्लिश का सुना होगा ना, मेक वे वाइल द सन शाइन, कि आज दिन है, आज की कदार है हमारे हाथ में, कल को पता नहीं कैसा मौसम आ जाए, और अपनी जेबों को भरो, कोई पूछने वाला नहीं है।